बच्चों क्लास 10th पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी क्वेश्चन माला जो 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लर्न विद जैनत गुरु और मैं प्रथम द्विवेदी। अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। ये सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस को दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ओके। सो नाउ वी हैव अ न्यू क्वेश्चन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इस इक्वेशन में जो आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 2x, 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10, इसके रूट्स रियल हैं या नहीं। अगर रियल है तो आपको उन्हें फाइंड आउट करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो फाइंड करने के लिए आपको पता है, सबसे पहले तो इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ गया 5, b आ गया आपका -2 और c आपका आ गया -10। ठीक है, तो d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, b आपका हो गया -2 का होल स्क्वायर -4, ये हो गया a और ये हो गया c, यानी 4 माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 20 और 10 यानी 200, यानी ये आ गया 204। मीन टू से d आपका ग्रेटर देन 0 है, तो यस इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, और चूंकि नॉट इक्वल टू 0 है इसीलिए वो अनइक्वल होंगे। ठीक है, रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे। अब हमारे इस सॉल्यूशन में रूट्स आ चुके हैं, हमें उनको सॉल्व करना है कि रूट्स होंगे तो कैसे होंगे। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या लॉजिक लगेगा और कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आइडिया लगाइए कि ए बी सी इनकी वैल्यू क्या दी हुई है। आपको सामने दिख रहा होगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। आपने 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाता है, देखिए इधर मैंने लिखा 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 5 और 10 यानी कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आया 50। 50 को 2 से डिवाइड किया 25, अगेन 5 5 और ये 5 और ये 1। ठीक है, ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके फैक्टर्स कीजिए, और फैक्टर्स का रूल क्या होता है, फैक्टर्स का ये करने पे यानी यहाँ जो सिंबल दिया हुआ है ये आ जाए। ठीक है, ये करने पे ये आए, तो क्या यहाँ पे आपको ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि ये करने पे ये आने के चांसेस हैं, यानी कि आपके पास में जो रूट्स दिए हुए हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं आपको, जो 5 2 ये सब दिए हुए हैं क्या है। 5 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आएगा 10। 10 में से जो दूसरा रूट है आपका 5, उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 में से आपने 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 5 आएगा। पर क्या वो 2 आ रहा है, वो 2 बिल्कुल नहीं आ रहा है, और जब तक वो 2 नहीं आएगा तब तक आप उसको इस वाले मेथड से नहीं कर सकते। अब आपको इसको सॉल्व करना है, 5 to 50, 50 में नहीं होने वाला, तो लॉजिक से सोचो। अब आप इसमें क्या तरीका लगाइए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इसका आंसर निकालना है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस
अंडर बी स्क्वायर क्या है आपका -2 का होल स्क्वायर -4, ए कितना है आपका 5 और सी कितना है आपका -10 अपॉन 2 और ए की वैल्यू है 5। ये हो गया आपका 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 4 और इसको आपने किया तो कितना है 20 यानी कि प्लस का 200 डिवाइडेड बाय 10, 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया आपका 204, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। अब देखो 204 को आप क्या लिख सकते हैं, 204 की जो वैल्यू है वो आपको क्या करनी है, वो क्या वैल्यू आएगी उस पे आइडिया लगाते हैं, ठीक है। 204 में 204 से आप पहले 4 को देखिए तो ये आएगा 51 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 4 हमने इसको अंदर लिखा, क्या किया 51 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 4 बाहर आया, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 बन जाएगा, बनेगा। अब लेके आइए 2 प्लस माइनस 2 रूट 51 बाय 10, यहाँ ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 51 डिवाइडेड बाय 10, इससे इसको कट करिए, कट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 51 अपॉन 5। तो इस तरीके से आपके जो रूट्स हैं, जो दोनों रूट्स आपके निकल के आ रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं, वो रूट्स हैं आपके, एक रूट है आपका 1 प्लस माइनस, ठीक है, जो पहला रूट है आपका वो है 1 प्लस माइनस 51 और जो दूसरा प्लस माइनस 51 अपॉन 5, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमने चूज किया है, एलसीएम लेना है हमें, हमारे पास इसमें एल्जेब्रिक टर्म भी है और हमें उसी एल्जेब्रिक टर्म को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए करते हैं, 1 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए एलसीएम लीजिए, किसका एलसीएम लेना है आपको, 2x माइनस 3, थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए सॉल्व कीजिएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा x माइनस 5, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया आपका 3x माइनस 5 और 3 8 हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10x और माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 इक्वल टू 1, ठीक है, समझ में आ गया, इक्वल टू 1। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 8, ये लिख लीजिए, 3x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5 और 3 कितना हो गया 13x इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 1, 1 को 1 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15, ठीक है। सबको उस साइड ले आइए, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, ये इस साइड आएगा माइनस 13x माइनस 3x प्लस 15 ऑलरेडी दिया हुआ है, उस साइड आएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8 5 13 23 इज इक्वल टू 0। अब देखो आप यहाँ पे आपको इन सब का जो वैल्यू है, इन सब की जो है वो आपको एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब आप कोशिश करें इसको कि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होता है
अगर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर पा रहे हैं तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इस क्वेश्चन को किस किस मेथड से कर सकते हैं, प्रीवियस वाले से, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, होल डिवाइडेड बाय 2a। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई किया जाए, यही तरीका लगाएं, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और भी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। हाँ, आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हो, लेकिन 23 है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको 46 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं। देखिए इधर 46 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, आपने 2 से किया तो यह आ जाएगा 23। अब 23 आप किसी के फैक्टर निकाल नहीं सकते हो, 23 में ऐड करने पे 16 आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो हमारे रूट्स है ना वो थोड़े से अलग तो आने वाले हैं, तो फोकस तो करना पड़ेगा। इन्हीं क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है, माइनस बी, बी का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस ऑफ माइनस 16 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 16 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4a और c की जगह हमने रखा है यहाँ पे 23 हो गया, अपॉन 2 और a की जगह है आपका माइनस माइनस आपका हो गया प्लस का 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, 16 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, 16 इंटू 16, ठीक है, 16 छक्के 96 और ये हो गया 16, यानी कि आ गया 256। यहाँ आपने लिखा 256। अच्छा, माइनस 4ac यानी 8, 23 में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 24, 2 8 दूनी 16 17 18। ठीक है, ओके, 18 यानी कि माइनस किया 184। अब 256 में से 184 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो गया 2, यहाँ आ गया 9, ठीक है, और ये हो गया 6, तो 62 होल डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया आपका 16 प्लस माइनस अंडर रूट 62 होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, 4। अब देखो, ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसके रूट्स इक्वल हैं, रियल हैं, क्या हैं। अगर आपको रूट्स रियल लगते हैं तो आपको उनको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। डी का वैल्यू निकालिए, डी क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है यहाँ पे आपका 5 रूट 5 होल स्क्वायर माइनस 4, ए ये हो गया और सी आपका ये हो गया, तो ये 5 5 25 यानी ये हो गया 125 माइनस माइनस प्लस 7 चौके 28 280, सम किया आपने तो ये आपका हो गया 4 8 0 और 5 ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब हमारे जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे एंड अन इक्वल होंगे। हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे। अब हमें वो रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, ए और सी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए और सी कितना हो जाएगा हमारा 70। 70 को आप पहले 2 से कीजिए तो ये हो गया आपका 35 हो गया। अब अगेन आपने क्या किया 5 से कीजिए, 5 सत्ते 35 और 7, यानी कि देखो हमारे जो रूट्स हो गए वो एक जो फैक्टर्स हैं वो हमारे क्या है 257, बट हमें रूट 5 लेके आना है, तो 5 को ही हम ब्रेक कर सकते हैं। सम करने पे मतलब ये करने पे यानी डिफरेंस करना है हमें, 70 के आगे का जो सिंबल होता है वो करने पे कितना आना चाहिए आपका 5, तो एक कर दीजिए 7 रूट 5 और दूसरा कर दीजिए 2 रूट 5। ये वाला तरीका समझ में आ गया होगा। देखिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस
5√5 की प्लेस पे आप लिखेंगे 7√5 माइनस 2√5 ऑफ x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? इस तरीके से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 7√5 ऑफ x माइनस 2√5x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट वाले इस स्टेप को मिस मत करना, इसे जरूर लिखना। तो ये हो गया आपका x कॉमन लिया तो ये आ गया x प्लस 7√5 और यहाँ पे आपने क्या लिया 2√5 कॉमन लिया तो ये हो गया x प्लस 7√5। कैसे? 7 to 40 मल्टीप्लाई बाई √5 यानी कि आपका याद आएगा 70। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए x प्लस 7√5 हमने दोनों में कॉमन है तो ये आ गया x माइनस 2√5 इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 2√5। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2√5 यहां से, और दूसरा x का वैल्यू हो गया हमारा माइनस 7√5। सो दीज आर योर आंसर्स। इनसे आप ये आपके आंसर्स हो गए और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप नहीं इसमें अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली मुझे दिख रहा था मैंने कर दिया। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करना है तो आप लोग कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। ये रफ वर्क है, अलग से लिख लिया करिए और ऐसे कैंसिल कर दिया कीजिए। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है 5/3। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत हुआ करिए, आराम से सॉल्व हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, चलिए आते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2x² प्लस 5/3 ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से। उन्होंने आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2x² प्लस 5/3 ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए नीचे 3 है, हटाने के लिए दोनों तरफ आप क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका हो गया 6x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मिडेटा में स्प्लिटिंग 6 और 6 कितना हो गया आपका 36। 36 के आप क्या करेंगे फैक्टर्स करेंगे। आपने 36 के फैक्टर्स किए। ठीक है, जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो देखिए पहले हमने किया 2 से, 2 से आ गया आपका 18। अब फिर हमने फिर 2 से किया तो आ गया 9, फिर 3 और फिर 3। यानी हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो करने पे 36 को हमने किया तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इनके दो पार्ट्स करने हैं जिनका डिफरेंस 5 हो। वेरी इजी, 2 2 4 और 3 3 9। यानी कि आप यहाँ क्या लिख सकते हैं 6x² प्लस 9 माइनस 4 ऑफ x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। 3x कॉमन लिया तो ये आ गया 2x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लिया तो ये आ गया 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका 2x प्लस 3 और ये हो गया आपका 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ आप क्या करने वाले हैं, एक बार इसको इक्वल टू 0 करो, एक बार इसको इक्वल टू 0 करो। तो आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी -3/2। और फॉर सेकेंड 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2/3। गॉट इट? तो इस तरीके से आप लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं और ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब वो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3x² प्लस 5x 5√5x माइनस
-10, इसमें भी आपको फैक्टराइजेशन यानी मिडिल टर्म का यूज करना है। इट्स वेरी सिंपल। 3 और -10 को आप क्या कर दीजिए, 3 और -10 को आप मल्टीप्लाई करिए, आपका ये कितना आएगा, 30 आएगा। 30 आने के बाद आप क्या करेंगे, उसको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 रूट्स निकालिए। ठीक है, देखिए 3 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 को हमने 2 से किया, 2 से कितना आएगा, 15 2 जा 30, फिर 3 से किया 5 आया, 5 से किया 1 आया। अब देखिए आपके पास में 5 है तो 5 को आप लिखिए √5 और √5। ठीक है, यहाँ ये √6 लग रहा है, इसको कर दीजिए √5, √5 एंड √5। एक √5 को आप 2 के साथ कर दीजिए और एक √5 को आप 3 के साथ कर दीजिए। तो आपका, चूंकि हमें डिफरेंस चाहिए 5 √5, नो दिक्कत हो सकती है, डिफरेंस आना चाहिए 5 √5, पर यहां पे हमारा सम आ रहा है 5 √5। ठीक है, या फिर कुछ और सोचते हैं थोड़ा सा। 30 के हमने किए 2 15 5 1। अब देखिए हमें ब्रेक अगर करना है √5 को तो √5 तो ऐसे ही करना पड़ेगा, या एक तरीका हमारा और हो सकता है, और वो क्या हो सकता है वो ध्यान से देखिए। हमने जब 30 को ब्रेक किया था ना तो 2 से ये 15 आया था, फिर 3 से किया तो ये 5 आया, 5 से किया तो ये 1। आप क्या करिए 2 और 3 को मिक्स कर दीजिए तो ये हो गया 6, 1 ऑलरेडी ये किया है तो ये 1 हो गया, और 5 को आप लिख दीजिए √5 और √5। इससे आपका 6 - 1 √5 वाले लॉजिक में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 √5। लिखिए 3x² प्लस 6 - 1 ऑफ √5 ऑफ x, ठीक है, -10 इज इक्वल टू 0। नाउ 3x² प्लस 6 √5 ऑफ x minus √5x minus 10 is equal to 0। क्लियर। नाउ ये हो गया हमारा 3x² प्लस 6 √5 ऑफ x। ठीक है, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, 3 ऑफ x, तो यहां बचेगा x minus 2 √5। यहां हमने √5 कॉमन लिया, देखो 10 को पहले ही ब्रेक कर लो 2 √5 और √5 में। ठीक, तो यहां से आपको दिख जाएगा कि -√5 आपको कॉमन लेना है, तो ये हो गया आपका x minus 2 √5 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 3x minus √5 ब्रैकेट में लगाया, और ये हो गया x minus 2 √5 इक्वल टू 0। गॉट इट। तो इससे आपका ये हो गया x इज इक्वल टू √5 अपॉन 3, और जब इसको करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 √5। ठीक है, ओके, कुछ गड़बड़ी हुई है, यस यहाँ गड़बड़ी हुई है, ये प्लस है हमारा, ठीक है, यहाँ माइनस लिया तो ये भी प्लस है, और x प्लस 2 √5 में जब हम चेक करके देखते हैं तो हमारा क्या आता है, ये भी x प्लस 2 √5 ये भी प्लस हो गया, जब इसको करेंगे तो ये माइनस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फैक्टराइज कीजिएगा, बाकी आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्लोज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।